हेलो दोस्तों, मैं तनिष्का गुप्ता पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट ईयर के बारे में डिस्कस किया था, उसी अकॉर्डिंग हम सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है, थियोरेटिकल पार्ट में क्या क्या होता है एंड प्रैक्टिकल पार्ट क्या क्या होता है एंड कितने मार्क्स का हमारा पेपर होता है। हम सबसे पहले थियोरेटिकल पार्ट के बारे में बात करें तो हमारे इसमें 5 सब्जेक्ट्स होती है। फर्स्ट आ जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सेकंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, थर्ड माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, फोर्थ पैथोलॉजी एंड फिफ्थ बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। इसके अंदर हम बिजनेस से रिलेटेड स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे टैक्स हो गए, जीएसटी वगैरह, वैट, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर, इन सब की स्टडी हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट में करते हैं, जिसका पेपर 100 मार्क्स का होता है एंड हमारे 7 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं एंड पर क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स का होता है। इस अकॉर्डिंग हमारा ये पेपर 100 मार्क्स का हो जाता है। सेकेंड सब्जेक्ट आती है हमारी एनवायरमेंटल स्टडीज़। हमारे अराउंड का जो एनवायरनमेंट होता है उसकी स्टडी हम करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर, जैसे कि हमारा लैंड पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन, सेप्टिक टैंक वगैरह, इन सब की स्टडी हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ में करते हैं। इसका पेपर भी 100 मार्क्स का होता है। थर्ड आ जाती है हमारी सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम वायरस, बैक्टीरिया, इनकी स्टडी करते हैं। जैसे हमारे कुछ बैक्टीरिया हो जाते हैं, स्टाइप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई, इनकी स्टडी करते हैं एंड वायरस में आ जाएगा हमारे HIV वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, इन सब की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं एंड इस माइक्रोबायोलॉजी में हमारे कुछ पैरासाइटोलॉजी इंक्लूड होती है एंड इम्यूनोलॉजी इंक्लूड होती है। पैरासाइटोलॉजी में हमारे कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं, जैसे गार्डिया लैम्ब्लिया हो गया, एंटामोबिया स्ट्रोलाइटिका हो गया एंड इम्यूनोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई, इन सब की स्टडी हम इम्यूनोलॉजी के अंदर करते हैं। इनका टोटल मिला के पूरा पार्ट 100 मार्क्स का इनका पेपर आता है। फोर्थ सब्जेक्ट आती है हमारी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर हम डिजीज़ रिलेटेड स्टडी करते हैं, जैसे हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग हो गया, सेल डिजीज़ हो गई, टिश्यू प्रोसेसिंग में हमारे एम्बेडिंग आ गई, इन सब की स्टडी हम पैथोलॉजी के अंदर करते हैं एंड इसका पेपर भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल्स अवेलेबल होते हैं, हम उनकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं, जैसे कि हमारे गाउट हो गया, जॉन्डिस हो गया एंड LFT हो गया, RFT हो गया, इन सब की स्टडी बायोकेमिस्ट्री के अंदर की जाती है। इस अकॉर्डिंग हमारा थियोरेटिकल पार्ट होता है वो पूरा 500 का हो जाता है। बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट की, जैसे कि हमने हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में डिस्कस किया था। सेम प्रैक्टिकल्स का सीन वही होता है। इसकी 45 डेज़ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है, ये कॉलेज से डिपेंडेड होता है एंड ये हमारा 600 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है। ऐसे टोटल 1350 मार्क्स का हमारा सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है। अब हम हमारे माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसका रेजोनेल, इसमें हम पैरासाइटोलॉजी हो गई, इम्यूनोलॉजी हो गई, बैक्टीरियोलॉजी हो गई, इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये मोस्टली जो होती है वो डिजीज़ रिलेटेड होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़, इससे रिलेटेड होती है हमारी माइक्रोबायोलॉजी। इम्यूनी सिस्टम वगैरह इसके अंदर ये हमारे इंक्लूडेड होते हैं। इसमें कुछ कंटेंट्स जैसे हम पढ़ते हैं, ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी पढ़ते हैं, नेमेटोड्स पढ़ते हैं, इन सब की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट पैथोलॉजी के अगर बारे में हम बात करें तो पैथोलॉजी के अंदर हमारी एम्बेडिंग हो गई, माउंटेनिंग हो गई और हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग वगैरह, हम इन सब चीज़ों की स्टडी हम पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। एंड जैसे हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हमारे फिक्सेटिव्स आ जाते हैं, इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे हिस्टोपैथोलॉजी लैब में हिस्टोपैथोलॉजी के लिए यूजेज होते हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी हम पैथोलॉजी के अंदर करते हैं।
हमारी थर्ड सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, इसके बारे में हम नॉर्मली कुछ जाने तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इन सब की स्टडी हमारी जो बायोकेमिस्ट्री होती है बेसिकली हमारे इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो गई। हमारे विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब इसके अंदर जैसे कुछ कंटेंट्स है हम इसके अंदर स्टडी करते हैं TCA साइकिल की, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, GTT, इन सब की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस रीड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। थैंक यू।